तो देखना 12th क्वेश्चन के अंदर मिसलेनियस का 12th। सो इसमें क्या रखा है, y है ये, x है ये। सो सबसे पहले इससे में निकाल लेते हैं हम लोग डी वाई बाई डी टी। सो इट इज डी वाई बाई डी टी। और देन नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे डी एक्स बाई डी टी। सही है। सो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 12 तो मल्टीप्लाई के अंदर है, 12 ऐसी कैसी रखा रहेगा। देन उसके बाद 1 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस टी का डिफरेंशिएशन प्लस का साइन टी। ठीक है ना, सॉरी प्लस का साइन टी नहीं, माइनस का साइन टी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया तुम्हारे पास डी वाई बाई डी टी डेट इज इक्वल्स टू 12 साइन टी। ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारे पास फर्स्ट पार्ट। देन उसके बाद सेकंड डी एक्स बाई डी टी। तो अब ये किसके बराबर होएगा, डी एक्स बाई डी टी इट इज इक्वल्स टू 10 ऐसी कैसी कांस्टेंट। देन उसके बाद टी का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी। तो वो आ गया ऐसी कैसी इज इक्वल्स टू। अब इसको तो आगे हम सॉल्व कुछ कर ही नहीं सकते, इसको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। तो इसको ऐसे कैसे रहने दो। देन उसके बाद फाइनली क्या निकाल लोगे, इट इज डी वाई बाई डी एक्स which is equals to 12 by 10. So it is 12 sin t upon 10 1 minus cos t। अब इसमें चाहो तो तुम लोग आइडेंटिटी लगा सकते हो हाफ एंगल वाली। सो अगर मैं इसके अंदर हाफ एंगल आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा, सो इट बिकम्स 12 टू ज़ 24। सो इट इज 24 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। सही है। और अपॉन में क्या जाएगा इसके, अपॉन में पड़ जाएगा, एक सेकेंड, एक्स बाई 2। और अपॉन में 10 ऐसी कैसी, और 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस की क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सो सॉरी यहाँ पर एक्स भी नहीं आएगा, यहाँ पर टी आएगा, टी टी टी। सो करेक्शन है, इस एक्स की जगह टी कर लीजिए और नीचे वाले में भी एंटिटी लगा दीजिए बस, तो हो जाना है सॉल्व। सो इट इज टी बाई 2 टी बाई 2। देन ये हो जाएगा तुम्हारा 20 साइन स्क्वायर टी बाय 2। सही है। साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ एक, ये साइन से इसकी एक पावर गई, तो क्या बचा, कॉस अपॉन साइन दैट इज इक्वल्स टू कॉट टी बाय 2। एंड 24 अपॉन 20। सो काट दो, इसे कट कर दो, 12 से काटोगे तो कटने का नहीं है, 2 से काटोगे तो आ जाएगा 12 अपॉन 10। सो इट इज फाइनली 6 अपॉन 5, 6 upon 5 cot t. So that is our final answer. फटाफट से करना क्वेश्चन नंबर 13। x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। सिंपली x की जगह मानो कॉस थीटा और सब जगह रख के सिंपलीफाई करो, देन उसके बाद डिफरेंशिएट करो। हाँ, देखना करते हैं। तो x की जगह मैंने रख दिया कॉस थीटा सिंपली। सो इट बिकम्स y इज इक्वल्स टू साइन, अब आइडेंटिटी फिर से वही है, कौन सी आइडेंटिटी, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है ना, ये एंटिटी तुमको मालूम अब तक तो याद हो गई होगी। सो साइन इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x को मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x की जगह क्या है, x की जगह कॉस थीटा सिंपल, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर से कट जाएगा रूट, सो इट बिकम्स साइन थीटा। सही है। अब साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या हमारे पास, इट इज पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस थीटा। थीटा से थीटा काट दूं, बिल्कुल काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा थीटा उड़ाओ, क्या बन जाएगा हमारे पास, केवल पाई बाय 2। सो y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, दैट मीन्स
अगर तुम लोग यहाँ से क्या निकालोगे, डी वाई बाय डी एक्स, सो दैट इज इक्वल्स टू 0। सही है, सिंपल क्वेश्चन, इजी। क्वेश्चन नंबर 13। बहुत सिंपल है। सिंपली क्या करना है तुम लोगों को, कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशिएट करना है और डी वाई बाई डी एक्स को इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, करके देखो एक बार ट्राई। फिर इसकी मैं तुम लोगों को ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये। लेकिन ट्राई जरूर करना, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करना सॉल्व करने में, क्योंकि जब तुम लोग अभी गलती करोगे तभी तुम्हारे को गलतियां याद रहेंगी। सही है, करो ट्राई। स्पेशल क्वेश्चन है, अगर सिंपली करोगे तो होगा ही नहीं है। तो देखना इसमें स्पेशल क्या लगेगा। सबसे पहले तो जो अपने पास दो टर्म्स है, देख लो, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। अब दोनों टर्म्स को इजिकल्स टू के आगे जीरो है, तो एक टर्म को लेके जाऊंगा इजिकल्स टू के साइड में। दैट मीन्स एक को यहीं पे रखो, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x। ठीक है, ये लिख दिया। देन उसके बाद क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, सो ऑन डूइंग बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है ना, दोनों साइड क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, इट गिव्स एक्स स्क्वायर, देन स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाना है, 1 + y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट अगेन, 1 + x। ठीक है भाई, ध्यान से देखते रहना, हर एक स्टेप इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इन स्टेप्स के बगैर जाओगे तो क्वेश्चन को प्रूफ कर ही नहीं पाओगे। सो देखना, नेक्स्ट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं अंदर बस, वाई एक्स स्क्वायर अंदर गया, देन इट इज एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये चला गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो सेम सेम टर्म्स है उनको एक तरफ ले आएंगे, मतलब कि एक्स स्क्वायर एक तरफ रहेगा, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर तो यहीं पे रहेगा, एंड वाई स्क्वायर सामने से इधर आ गया, सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। सही है, ये आ गया। अब उसके अंदर सिंपल एंटिटी, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, अब इसके अंदर से क्या कॉमन आ सकता है, एक्स कॉमन आ जाएगा दोनों में से, वाई कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और अंदर बचेगा क्या, इट इज वाई माइनस एक्स। अब ध्यान से देखना जरा, यहां पर है इस तरफ एक्स माइनस वाई, यहां पर है वाई माइनस एक्स। तो क्या करें, किसी एक चीज को पलट देते हैं, मतलब कि किसी एक जगह से तुम लोग माइनस कॉमन निकाल सकते हो। सो मैंने क्या करा, सामने वाली जगह से माइनस कॉमन निकाल लिया। सो इट इज माइनस एक्स वाई, अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, तो इट इज एक्स माइनस वाई, सिंपल। बस, अब एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल आउट, और बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचेंगे एक्स, एक सेकेंड, प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये बचकर आ गया। अब फिर से कुछ चीज कॉमन निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स वाई माइनस वाई, इधर प्लस का आया था, वाई एक तरफ लेके चला गया मैं, देन एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें से कॉमन क्या सकता है, इसमें से कॉमन आ सकता है माइनस वाई। सो माइनस वाई ले लिया कॉमन, क्या बचा अंदर, एक्स प्लस वन। सही है, अब इसको भेज दो नीचे, सो वाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 + x, एक्स प्लस वन लिखो, 1 + x लिखो, बात एक ही है, माइनस सामने चले जाएगा, सो इट इज माइनस, सो वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 + x। सो इतना पार्ट तुम लोगों को पहले ही करना था इस क्वेश्चन के अंदर, ताकि तुम लोग अब इसके बाद डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे और सिंगल लाइन में तुम लोगों का आंसर आ जाएगा। देखना, सो अब यहां से हम लोग सीधा निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अगर स्टार्टिंग में कर देते ना, तो फिर बस सॉल्व ही करता रह जाओगे पूरे टाइम, और ये सॉल्व होके प्रूफ होके आ ही नहीं सकता, और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रूफिंग वाले। ठीक है, सो नीचे वाले का स्क्वायर, 1 + x का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस साइन मैंने भारी रोक लिया, ठीक है, माइनस साइन भारी है। सो पहले नीचे वाले को रोका, 1 + x को रोका, x का डिफरेंशिएशन 1,
माइनस, ऊपर वाले को रोका, नीचे वाले 1 + x का डिफरेंशिएशन अगेन 1, सो x से x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास, फाइनली वी गेट -1/1 + x², सॉरी 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है, हेंस प्रूफ। सही है, तो ये था तुम्हारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखना अगेन, डाल लेना इस पे, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड में रिपीट हुआ है, कई बार बोर्ड में, ठीक है ना। देखने ध्यान से क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, तो क्वेश्चन में क्या रखा है, इफ दिस इज अवर इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन की बना है, फिर आगे रखा है इफ सम c इज ग्रेटर देन 0 प्रूफ दैट, प्रूफ करना है कि ये पूरी की पूरी टर्म इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब कि वो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट भी कैसा है, ये पूरी की पूरी टर्म कैसी है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट भी कैसा है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, उसके अंदर मतलब ए और बी नहीं आना चाहिए, सही है, ऐसा कांस्टेंट है। तो बस हमारे पास देखो इसके अंदर है क्या क्या, एक तो है अपने पास डबल डिफरेंशिएशन, एक है हमारे पास सिंगल डिफरेंशिएशन, तो बस हमारे को इसको सिंपली क्या करना है, डिफरेंशिएट ही करना है बस। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं सिंगल डिफरेंशिएशन, दैट इज dy/dx। सो डिफरेंशिएट करेंगे, 2 आ जाएगा पहले, देन इट इज x - a, और उसके बाद प्लस 2 आ जाएगा फिर से पहले, इट इज y - b, देन y का डिफरेंशिएशन dy/dx, y डैश लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू c क्या है, कांस्टेंट, विच इज इक्वल्स टू 0, सिंपल, सही है। और यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहां से हम लोग निकाल लेंगे y डैश, सो y डैश इज इक्वल्स टू, 2 तो चला गया 0 के अंदर, सो इट इज माइनस का x - a अपॉन y - b, ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास क्या, y डैश। अब तुम लोग इसी से क्या निकाल सकते हो, इसी से निकाल सकते हो d2y/dx2, दैट इज y डबल डैश, तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं y डबल डैश, विच इज इक्वल्स टू, नीचे वाले का स्क्वायर अगेन, फिर से भाई y - b का होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, माइनस साइन कॉमन निकाल लो पहले से ही, नीचे वाले को रोका, y - b को रोका, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, x - a का डिफरेंशिएशन अगेन, इट इज 1, देन उसके बाद प्लस, सॉरी बीच में आएगा माइनस, देन उसके बाद ऊपर वाले को रोका, दैट मीन्स x - a, x - a को रोका, और y - b का डिफरेंशिएशन, सो y - b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इट इज y डैश, सिंपल, ठीक है, ये आ गया। अब उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सॉल्व क्या करेंगे, y डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, सो इट इज इक्वल्स टू, माइनस साइन अब भी कॉमन में ही है, इट इज y - b ब्रैकेट में माइनस x - a, और y डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, इट इज -x - a अपॉन y - b। अब इस माइनस जो था हमारे पास क्वेश्चन वो y डैश में, माइनस माइनस यहाँ पे बना दिया मैंने प्लस, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में y - b का होल स्क्वायर चल ही रहा है, ठीक है। बस अब क्या करेंगे, इसके अंदर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके हमारे पास आ जाएगा y - b का होल स्क्वायर और x - a का होल स्क्वायर, और बाहर माइनस है तो उसको ऐसी कैसी रहने देते हैं, सो एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, ऊपर लिख रहा हूँ, सो y डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस y - b का होल स्क्वायर प्लस x - a का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद एक y - b नीचे भी जाएगा, तो जब y - b नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा y - b का होल क्यूब, ठीक है, माइनस साइन ऐसी कैसी रह गया, तो ये तुम्हारे पास आ गया क्या, d2y/dx2। क्या इसे हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं, कोई बताएगा, कहीं पे तुम लोगों को दिख रहा हो ऊपर जो लिखा हुआ है y - b का होल एक स्क्वायर कॉमन प्लस, कॉमन ले लेंगे उसे।
ना ना कॉमन ये तो मैं कहीं पे दिख नहीं रहा, नीचे वाई से। माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। भाई साहब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, ये देखो जरा, क्वेश्चन के अंदर ही ये गिवन है इटसेल्फ कि y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो मैं इस पूरे जो ऊपर लिखा हुआ है उसको मैं पूरा लिख सकता हूँ सी स्क्वायर। सो इट इज माइनस का सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास फाइनली d2 बाई डी एक्स 2, और ये है तुम्हारे पास dy/dx। बस दोनों हमारे पास हो गए फाइंड, ये भी फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया। अब बस फाइनली तुम लोगों को इसको इक्वेशन में पुट करना है। सो यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको इक्वेशन में पुट। ध्यान से देखना। तो आफ्टर पुटिंग इट इन इक्वेशन, देखना, इक्वेशन में पुट करते हैं। सो इट इज 1, सबसे पहले बड़ा सा ब्रैकेट लगाया हमने, फिर लिखा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर मीन्स के x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, होल माइनस है, स्क्वायर लगेगा, प्लस ही बन जाना है वो, तो उसको लिखने का मतलब नहीं, इसका होल स्क्वायर, इसकी होल रेस टू द पावर 3/2। ठीक है, और फिर उसके बाद अपॉन, अपॉन में क्या है, अपॉन में है d2 बाई डी एक्स 2 दैट इज माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। सही है, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सो सॉल्व करेंगे इसे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं और क्या सॉल्व करेंगे इसके अंदर। सो इट इज वाई, वन की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, जब एलसीएम लोगे तो वन की जगह तुम्हारे पास आ जाएगा, इट इज वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। सो इट इज वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, देन उसके बाद प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लिया सिंपली, और होल रेस टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 अपॉन इट इज माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, सही है। तो अब इसे थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर रहा हूं मैं, यहाँ नीचे की तरफ, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, अगेन फिर से क्या है, इट इज सी स्क्वायर। सो सिंपली मैं इसे सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है, देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये रूट है, मतलब ये 3/2 है, तो 2 से ये कट जाएगा, तो इसके ऊपर क्या बन जाना है, इसके ऊपर बन जाना है क्यूब। ठीक है, ध्यान समझना, एक स्टेप में कर रहा हूँ। यहाँ पर स्क्वायर था, इसकी पावर में 3/2, तो 2 से ये 2 कट जाना है, क्या बच जाना है 3। और ऐसे ही यहाँ पर होना है, ये जो 2 है, मतलब कि इसके ऊपर भी, सी के ऊपर भी क्या है 2 है, ये 2 कट के, ये 2 कट के, क्या बच जाना है यहाँ पर 3। तो मैं इस सी के ऊपर जो 2 है, इसकी जगह भी लिख सकता हूं मैं 3। तो इसे यहां से हटाया, इसकी जगह भी मैंने लिख दिया 3, तो होल पावर मैंने एक स्टेप में कम कर दी। सही है, तो ध्यान रखना किस तरीके से कम करी। सो इट इज 3 अपॉन माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। सही है, तो वाई माइनस बी के होल क्यूब से वाई माइनस बी का होल क्यूब कैंसिल आउट हुआ, सी स्क्वायर से सी क्यूब कैंसिल आउट हुआ, और हमारे पास बचा क्या, ऊपर बचा सी, नीचे का माइनस आ गया ऊपर, सो इट इज माइनस सी। सो ये है तुम्हारे पास आंसर, विच इज अ इंडिपेंडेंट, ये एक कांस्टेंट है, सॉरी ये कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट है ए और बी से। देख रहे हो क्वेश्चन में क्या क्या रखा था कि ए और बी नहीं आने चाहिए, सो ए और बी इसमें आई भी नहीं। ठीक है, तो बस ये था एनसीईआरटी का, अगेन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन सिंपल क्वेश्चन था, बस देखना था क्वेश्चन में से कि हाँ इसकी वैल्यू सी है। ठीक है, देख लो एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 16, अगेन एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन देखने में लगेगा सिंपल, cos y इज इक्वल्स टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, प्रूफ क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और ये निकल कर आना चाहिए, बस एक बार डिफरेंशिएट करो और कर डालो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। कुछ है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब भी इंपॉर्टेंट है करके देखो। तो सिंपली तुम लोगों ने करके देख लिया होगा, और करने के बाद तुम लोगों को पता चल चुका होगा कि ये प्रूफ जो है वो तो किसी भी तरीके से नहीं आ सकता। और यही बेसिकली खास बात है बोर्ड के अंदर जब डिफरेंशिएशन क्वेश्चन आएगा उसके अंदर,
क्योंकि बोर्ड्स में जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा तो वहां पर हमेशा प्रूफ करने को देगा, ठीक है ना। तो हम लोग डिफरेंशिएट तो कर देते हैं, बट हम लोग उसे प्रूफ नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान से देखना, ये भी कुछ ऐसी क्वेश्चन है, प्रूफिंग स्टेटमेंट को लाने के लिए तुम लोग को एक छोटा सा इसमें फेरबदल करना पड़ेगा। ध्यान से देखना क्या, इट इज कॉस वाई अपॉन, बस मैंने क्या करा, सामने से कॉस ए प्लस वाई था उसको नीचे ले आया, कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। सही है, बस अब कर दो इसे डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट कैसे करोगे इसे, इसे डिफरेंशिएट करना है y की रिस्पेक्ट में, नहीं x की रिस्पेक्ट में। अब वो कैसे कहना चाह रहा हूं मैं, मतलब कि यहां पर अपने को उल्टा डिफरेंशिएट करना है इसे, उल्टा। उल्टा समझते हो ना, कि अपने को x की रिस्पेक्ट में, वो सॉरी y की रिस्पेक्ट, x की रिस्पेक्ट से क्या बोल रहा हूँ, x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना, y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। समझ गए, मतलब कि यहां पर dy बाई dx नहीं, dx बाई dy निकालना है, उल्टा डिफरेंशिएट करना। ध्यान से देखना कैसे। सो अगर मैं इस x को डिफरेंशिएट करूंगा y के रिस्पेक्ट में, सो इट बिकम्स dx अपॉन dy सिंपल इज इक्वल्स टू, डिविडेंड रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, फिर उसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाले को रोका, कॉस a प्लस वाई, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन y, क्या dy बाई dx आएगा, माइनस साइन y के बाद dy बाई dx आएगा, क्योंकि y का नहीं। डिफरेंशिएशन dy बाई dx नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्पेक्ट किसकी है, रिस्पेक्ट है y की, सो dy बाई dx नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, y का डिफरेंशिएशन अब हो जाएगा 1, सही है, क्योंकि रिस्पेक्ट है y की, बिकॉज इट इज dy बाई dy। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ऊपर वाले को रोकेंगे। सो हमने किसे रोका, cos y को रोका, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन a प्लस वाई, ए का डिफरेंशिएशन 0 और वाई का 1, तो बस ये तो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा अगर मुझे सॉल्व करें, सो ये हो जाना है माइनस माइनस प्लस, सही है, और ये माइनस वाले टर्म में लिख रहा हूं बाद में। सो इट इज साइन ए प्लस वाई और कॉस वाई मल्टीप्लाई में माइनस, क्योंकि ये माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर उसके बाद माइनस का साइन वाई, देन कॉस ए प्लस वाई। अब ये है तुम्हारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन ए माइनस बी की। देखना जरा ऊपर की तरफ जो बनी है, सो यहां पर लिख रहा हूं मैं, सो साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है, इट इज साइन, राम एक सेकेंड, साइन बी। ठीक है, तो ये आ गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखना ऊपर की तरफ यही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। सो इट इज साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, सो सिंपली इट इज साइन ए माइनस बी। तो ए क्या है हमारे लिए, ए है हमारे पास ए प्लस वाई माइनस बी, बी क्या है हमारे पास वाई, होल अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। सही है, सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट इज साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। सही है,
साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई किसकी वैल्यू है? इट इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स ओवर डी वाई। लेकिन अपने को डी वाई डी एक्स अपन डी वाई नहीं चाहिए, अपने को चाहिए डी वाई बाय डी एक्स। तो बस इसको पलट दूंगा मैं उल्टा। सो दैट इज डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। हो गया हमारे पास हेंस प्रूफ। ये था एनसीईआरटी एग्जाम्पल का आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, बाकी करेंगे हम लोग